सामने पर लिटिल चैंपियन आर्यन बाबू परिचय के मोहताज ना जहाँ भी जाई अगर स्टेज पर गईला के बाद खाली पब्लिक कहली आर्यन बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन जी। एक आज सिर्फ बात हुई हमने के अपना भोजपुरी सभ्यता के, भोजपुरी संस्कृति के। अभी जो कानून बनल बा सरकार के द्वारा कि जे भी गलत गाई वो जेल जाई, ये लगातार आवाज उठावत रहनी हम जना में पहले ही हम करे रहे कि वैसा कलाकार घुटना टेक दिहन तो गलत गईहन समाज से जीहन। तो जो कानून बनल बा उससे कलाकार कितना प्रभावित हुई हम। देखिए आप हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में बोलो। कलाकार क्यों प्रभावित हो गए? जितने भी लोग पहले देख रहे इस वीडियो को मैं सभी को पाँव छू के प्रणाम करता हूँ। और आज आप लोग फिर से मुझे नंद अंकल के साथ देख रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो कलाकार प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग गैंगस्टर थोड़ी है, डाकू है कि हम पे कुछ होगा। हाँ, अगर कुछ कलाकार वैसे हैं तो उन पे कानून का वैसा हक होना भी चाहिए। अभी आपने सुना, बहुत अच्छा बात इसने गागर में सागर भरा कि हम गैंगस्टर थोड़े हैं जो हम पर कानून लागू होगा। मैं लगातार बोलते आ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को आर्यन बाबू ने रखा कि मैं गैंगस्टर नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि फिर कानून किस पर बना? आखिर नौबत क्यों आई जो सरकार को कानून बनाना पड़ा? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कानून बना किसी कलाकार के खिलाफ नहीं बना, उनके खिलाफ बना जो भोजपुरी की सभ्यता और संस्कृति को अपने गंदे गीतों से बर्बाद करते हैं। उनके खिलाफ बना जो मंच पे चढ़ के ताल ठोकते हैं, गुंडई करते हैं, जो जातिवाद गीत गाते हैं, जो जिलावाद गीत गाते हैं, एक दूसरे जिला को सारपाहुन जीजा बनाते हैं। तो शायद जिनके विरुद्ध कानून बना है वो कलाकार नहीं है, और जो कलाकार है उनके विरुद्ध कोई कानून नहीं बन सकता। ये बात आर्यन बाबू ने भी कहा, जो 100% सही है। हम चाहेंगे आर्यन बाबू एक गीत सुना दीजिए आप। अभी देखिए होली का आ रहा है, तो एक काफ़ी प्यारा होली का सॉन्ग मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगा। जी। किसिया निकले अरे अवधवा के ओर, होलिया खेले राम लला, राम लला हो भगवान लला, राम लला हो भगवान लला। सिया निकले अवधवा के ओर, होलिया खेले राम लला, सिया निकले अवधवा के ओर, होलिया खेले राम लला। कि के कर राम के कर बाबू लक्ष्मण हो, के कर राम के कर बाबू लक्ष्मण हो, के कर हो, के कर हो, के कर बाबू भरत भुआल, होलिया खेले राम लला। सिया निकले अवधवा के ओर, होलिया खेले राम लला। वाह, अभी आप ये गीत सुने। ये गीत कहाँ नहीं बन सकता है, लेकिन एक तरफ सिर्फ कलाकारों की ही गलती नहीं है, समाज भी बहुत बड़ा जिम्मेवार है गंदे गीतों का। आयोजक मंडल भी बहुत बड़ा जिम्मेवार है गंदे गीतों का। वो युवा पीढ़ी भी बहुत बड़ा जिम्मेवार है गंदे गीतों का। शायद ऐसे गीत बजे तो वहाँ कुछ ऐसे आयोजक हैं या सुनने वाले हैं जो कहते हैं कि आज तो जम नहीं पाया। शायद अच्छे गीत नहीं पचते हैं उन लोगों को जिनकी मानसिक संतुलन और मस्तिष्क खराब हो चुका है, गंदे गीतों की तरफ जा चुका है। जैसे सुअर को कभी आप अच्छे जगहों पर विचरण करते नहीं देखा है। जब भी देखिएगा गंदगी की तरफ ही विचरण करते देखे होंगे। ऐसे ही कुछ श्रोता भी हैं, कुछ गायक भी हैं, कुछ आयोजक मंडल भी हैं जो जानते हैं कि वैसे कलाकार आकर महिमा मंडन करेंगे, अपनी भोजपुरी की महिमा मंडन करेंगे अपने समाज का, फिर भी बुलाते हैं
गाली दिलवाते हैं। अब बताइए आर्यन बाबू कि समाज में गाली गलौज करना समाज के लिए कितना लाभप्रद या कितना हानिकारक है? देखिए ऐसे किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। तो मतलब अब बहुत लोग ऐसे कि बिना मतलब के कुछ भी बोल दिए, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि गलत भाई है। अब हाँ, अगर मान लीजिए उसने ऐसा बोला भी तो चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, कोई कोई लोग होते हैं कि बिना मतलब के गाली, तो इधर से भी गालियाँ सुननी पड़ती हैं। अच्छा, गीतों के माध्यम से गाली देना या गीतों के माध्यम से समाज में वैसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे समाज बर्बाद हो, कलाकार को इस तरह का कार्य करना कहाँ तक उचित है? नहीं तो कहीं तक उचित नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसा गाना गाना भी नहीं चाहिए क्योंकि सबके घर में माँ बेटी रहती। हाँ, मानते हैं भोजपुरी में हाँ थोड़ा चाहिए, लेकिन अब उतना भी नहीं कि आपके घर के लोग खुद ही ना सुने। अभी आपने सुना भोजपुरी में चाहिए क्या, जैसे पहले के लोग प्रसंगों में चटनी गाया करते थे, लेकिन कैसी चटनी? वैसी चटनी नहीं। देखिए आर्यन छोटा है, कितना छोटा है, लेकिन अपनी मार्मिक बातों को दृष्टिपटल पे रखता है। सोचिए, गीत भी गाया, वो ऐसा गाया जो हर घरों में बच सके, और अपनी बात भी जो रखा, गाली गलौज गलत है। शायद कलाकार अपनी गरिमा को समझ जाते तो गाली गलौज कभी नहीं गाते। अच्छे कलाकारों से शायद कोई भी मंच पर व्यक्ति अपना छोटा सा चिट्ठा भेजकर गलत गीत नहीं गवा सकता। ये नहीं कह सकता कि मुझे ये सुनने का मन है, आप गा दीजिए, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। फिर ये कौन है लोग? ये लोग समाज को बर्बाद करने वाले लोग हैं। एक तबका है जो जातिवाद का गीत गाता है, जिलावाद का गीत गाता है। न शर्म है न हया है। कलाकार कभी ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि कलाकार अपनी मान, अपनी मर्यादा को समझता है, अपनी भोजपुरी की गरिमा को समझता है, अपनी भोजपुरी की प्रतिष्ठा को समझता है। तो शायद जो इस तरह की बात नहीं समझे वो कलाकार नहीं, और जो कलाकार होगा कभी गलत कर नहीं सकता। तो अभी अगर आपको आर्यन बाबू की बातें अच्छी लगी हो तो उसको शेयर जरूर करें, इसको हर घर तक पहुंचाएं। गंदे कलाकारों का विरोध करें, अच्छे कलाकारों का समर्थन करें। आप सबको मेरा प्रणाम।